और किसी ने उदाहरण दिया था, शायद बताऊं कि एक बंदरिया रूठ गई तो वृंदावन सूना नहीं होगा। इस तरह के उदाहरण दिए जा रहे हैं किसानों के लिए, क्या अच्छी बात है ये? नहीं, अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है बात है ये सबसे। और वो बेइज्जती हमारी नहीं कर रहे हैं ना, वो किसानों की कर रहे हैं, अपने आप की कर रहे हैं कि उनकी सोच इतनी इतनी गिरी हुई है कि वे ऐसे ऐसे उदाहरण दे रहे। हम उदाहरण देने को आ जाए उनके, अगर ऐसे दे दिए अभी थोड़े अगर मैंने अपना एड्रेस बता दिया ना, मैंने वो उदाहरण दे दिया और एड्रेस बता दिया, तो अगले दिन मेरे घर पर पुलिस पाओगी। इतना डरने की आवश्यकता है बेटा आपको? मैं तो डर ही नहीं रही। बोलिए फिर आप। उठा के ले जाओ। बोलिए फिर आप। तो मतलब आप देश के नागरिक हैं, युवा हैं, भविष्य हैं देश के आप। तो मतलब उन्हें ये सोचना चाहिए कि अगर वो ऐसे ऐसे उदाहरण दे रहे हैं तो लोग भी उनके लिए बहुत बुरे बुरे उदाहरण दे सकते हैं। जैसे कि वो तो अपने देश को बेटा विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? बस वे तो पता नहीं क्या क्या बनाना चाह रहे। अगर उनकी तरफ से बन गई ना तो किसान रहे ना आम आदमी रहे, कुछ नहीं रहे। सिर्फ अंबानी अंडानी का परिवार रहे। अडानी अंबानी ने स्पष्ट मना कर दिया है कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, इसमें स्टोरेज में नहीं आएंगे। उनको आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? हमें नहीं है विश्वास। हमें उन्हें यहाँ लाके खड़ा कर दो, हम पूछेंगे, हम लिखवा के लेंगे कि वे करें नहीं। उन्होंने अपना बयान जारी कर दिया है। अच्छा, दूसरा एक कहावत जैसा पता होगी आपको, कहावत नहीं, रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड। जो वो इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं जब वो नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे आके उनको सफाई देने की क्या जरूरत महसूस हो रही है? उन्हें लग रहा है कि देश तो मेरे साथ खड़ा है, तो चंद भर लोग हैं, इसलिए उन्होंने एक पता हो गया आपको 30 से 40% खाद्यान्न हमारे यहाँ सड़ जाता है बिना स्टोरेज के चक्कर में। स्टोरेज नहीं कम है इसलिए, तो स्टोरेज बन रहे हैं, तो उसमें आपत्ति क्यों है, विरोध क्यों है? नहीं तो स्टोरेज बनाओ, फिर स्टोरेज बनने के साथ साथ ये 3 कानून कहाँ से फिसल आए, और वो भी बिना किसी डिबेट के, बिना किसी किसान संगठन का की राय लिए बिना। मतलब ये तो वो वाली बात हो गई कि क्या ना, बर्तन ठाने आता नहीं और बीवी को आज मैं सिखाऊंगा कि खाना कैसे बनाना है। इसका उन्होंने एक उदाहरण दिया था, उदाहरण देंगे और दीजिए। उदाहरण तो और देंगे, और अभी रोटी है और क्या क्या उठाएंगे आप बताइए। अभी मेरी मम्मी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, जो ये बोल रहे थे बहुत कि ये तो मतलब निठल्ले हैं जो यहाँ पे बैठे हैं। तो मम्मी कह रही अगर जो इतने सारे लाखों निठल्ले हैं तो प्रधानमंत्री जी ये भी एक मुद्दा है, इन्हें कुछ बेरोजगार दिलवा दीजिए। बिटिया ने बोला था तो अभी क्या रोजगार पहले इनको दिलवा दो, मेरा नंबर तो बहुत बाद में आएगा, अभी 5-6 साल हैं। अच्छा बेटा, इस तरह के उदाहरण न दें और बड़े सम्मान के साथ में किसानों से बात की जाए। इसके लिए क्या रास्ता हो सकता है? बजाय पहेलियाँ बुझाई जाएँ या कोई इस तरह के तुक्के फिट किए जाए, सीधी सीधी भाषा में बात की जाए, तो क्या बात हो सकती है कि समझौता हो? प्रधानमंत्री आके बात करें, ये नहीं कि अपने 2-3 टट्टू भेज दिए उनसे बात कर लो, वे ना सुनते ठीक है, अगली बार फिर 2-3 टट्टू भेज दिए, उनकी बात हम नहीं सुने। हम क्यों सुनेंगे जब वे हमारी नहीं सुनते? हम क्यों सुनेंगे किसी की बात? नहीं, आपकी सुनने के लिए तैयार है, मैं तो हर बार आए सुनने के लिए। अगर उन्हें सुननी होती तो पहले ना सुन लेते। नहीं, पहले सुनी थी, किसानों ने नहीं मानी बात, ये कहा था उन्होंने। तो किसानों के मन की बात करें ना, अब अपने मन की बात तो बहुत हो गई है, अब किसानों के मन की बात करें ना। तो अपने मन की बात करके यहाँ तक पहुँचे, तो क्यों अपने मन की बात न करें वो? हाँ तो सही बात है, फिर अब यहाँ तक भी तो हमारी वजह से पहुँचा, हम यहाँ से उतार भी देंगे। अच्छा चलिए, आपके हिसाब से, आपके अनुसार, आप लोग मेरठ से आए हैं और ये बच्ची को भी 10th क्लास में बोर्ड का पेपर है, आपके अनुसार क्या समाधान हो सकता है सिंपल सा कि सरकार के? नहीं, टिकैत साहब ने कहा है सरकार को झुकने नहीं देंगे, सरकार की इज्जत बनाए रखेंगे, किसानों की इज्जत बनी रहे, मतलब सरकार की इज्जत बनी रहे, किसानों की इज्जत बनी रहे, बीच का क्या रास्ता है? जो है वो बहुत अभी उनके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो वो इस तरह का कुछ भी अपने मुंह से कोई एक शब्द, उनके तो आंसुओं का भी उस दिन मजाक बनाया गया। जो ये इस चीज़ में डिफरेंशिएट कर सकता है ना कि कौन असली रो रहा है, कोई नकली रो रहा है, वीडियो देखेगा संसद में और वहाँ इतने सारे हजारों प्रेस वालों के सामने राकेश टिकैत जी की वीडियो देखेगा, सबको साफ हो जाएगा कि कौन बेबसी से रो रहा है और कौन नाटकीय अंदाज में रो रहा है। ठीक है, दूसरी बात, वो ऐसी अपनी पोजीशन पे हैं कि वो कुछ भी, उनका तो मुंह की खांसी का भी पता नहीं गोदी मीडिया वाले क्या मतलब निकालेंगे। एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें जी न्यूज़ की महिला पत्रकारें उनको ऐसे अपने कंधे की अपनी बाहों में लेके उनसे सवाल करना चाह रही थी। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि कुछ उनसे चूक हो और उन पे हैरेसमेंट का सबसे पहले वो चला जाए कि ये महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं। तो अभी तो वो ऐसी स्थिति में है कि वो
कुछ भी ऐसा नहीं, पर जो उनके करीबी हैं वो उनके मन की बात जानते हैं कि असल में उनके विचार क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने भी सरकार को, यहाँ जो जनता है सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी है सबने बीजेपी को ही वोट करा था, ठीक है। तो ये तो तुम्हारे ही वोटर्स हैं जो तुमसे रूठे हुए हैं, तुम इनको भी नहीं मनाने के लिए आ रहे हो। तुमको क्या लग रहा है कि कुछ मनाने के लिए आह्वान किया है उन्होंने। बेटा आप बताइए, आपने भी सपोर्ट किया होगा, वोट नहीं डाला होगा, परिवार ने सपोर्ट किया होगा? मैंने तो पहले से ही नहीं नहीं, अभी तो 18 साल के नहीं हुए हैं आप, वोट नहीं बना होगा आपका। थाली बजी थी ना ताली बजी थी। नहीं, वो मैटर अलग है, बहुत पुराना हो गया, उसके ऊपर नहीं जाएंगे हम। तो किसान आंदोलन के साथ हैं हम। अब पूछने आए आपसे, तो आप लोग क्या चाहते हैं समाधान? सिंपल, सरकार नहीं झुकने पाए, किसान नहीं झुकने पाए, बीच का रास्ता निकल जाए। बिल वापसी तो सरकार क्यों झुकेगी अगर बिल वापसी होगी तो? बेटा बहुत सारे मुद्दे होते हैं बच्चा, बहुत सारे मुद्दे होते हैं वापसी के ऊपर, बहुत सारे वजह होती हैं जो खुल के नहीं हो सकती। तो ऐसा रहे कि मतलब सम्मान रहे सरकार का भी। वजह स्पष्ट करे सबसे पहले तो, मीटिंग वजह में रखें। आपको क्या लगता है कि सरकार का सम्मान रहे, किसानों का सम्मान रहे, बीच का रास्ता, दोनों का सम्मान रहना चाहिए और रास्ता निकल जाए, आंदोलन समाप्त हो जाए? सरकार का सम्मान तो मतलब उन्होंने ये सब किया है तो कोई सम्मान करती है, बट उन्होंने ऐसे काम नहीं किए कि हम उन्हें सम्मान दें। अब उनके ऐसे काम है ही नहीं। हर कोई नहीं करता। क्यों आप ऐसा नहीं कह सकते? क्योंकि अभी कोविड में बड़ा हेल्प की उन्होंने, जन जन तक मतलब वैक्सीन नहीं पहुंचाई। कोविड में तो ये निकाला कानून, ये काला कानून जो भी तो निकाले। कोविड में मदद की, क्या मदद करी? वो तो देश का वो है कि उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता और उन्होंने कोई मदद ही नहीं की है। पहली बात तो कोविड में मदद, ये सुबह सुबह ना, अगर मदद की होती तो इतना मजदूर जो एग्जैक्टली सर। सुबह सुबह वो आती है नगर निगम की गाड़ी, उस पे वो बचता है कि कोविड में इतने मिल गए फलाना ढिमकाना। अगर ये बात इतनी वो है कोविड की, अभी कोविड का कोई वो ही नहीं है, ठीक है, कोई मैटर ही नहीं है। बट अगर आप कोविड एंड किसान इन दोनों की टॉपिक्स जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये तुम मिला रहे हो, ये तो सही बात नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल सही कहा, मैंने नहीं मिलाया, इन्होंने कहा था कि मेरा बिंदु भी नहीं था, मैं तो किसानों पर बात करना चाह रहा था। मैं तो अंत में, मेरा लास्ट में, आप जैसे युवा, जितने युवा क्या सोचते हैं आगे भविष्य के बारे में, किसानों की, किसानी के भविष्य के बारे में? पहली बात तो कि अगर अभी से एक तो इतना वो है कि अभी हमें ये नहीं पता लग रहा कि आप एक मानो कि आजकल जो इंजीनियरिंग भी कर रहा है ना, उन तक को मतलब इंजीनियरिंग इज एक टाइम पे बहुत बड़ी मानी जाती थी बात, ठीक है, उस टाइम पे भी अब वो उसका भी इतना कोई रोल नहीं है। एंड आप जो हमारा जो सेक्टर है सारा एग्रीकल्चर का 70% है इंडिया का, अगर आप उसे लो कर रहे हो तो पहले से जॉब नहीं मिलती, सब बेरोजगार है, ऊपर से तुम किसानी भी छीन लो तो कुछ होना ही नहीं है, फिर तो देश बर्बाद है। सीधी सी बात है। अगर ये मतलब किसान बिल वापस नहीं हुए और समाधान नहीं निकलता है तो किसान के साथ साथ देश बर्बाद हो जाएगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल बर्बाद होगा। इतने सारे एग्रीकल्चर पे टैक्सेस हैं, लोन्स हैं और ये सब चीज़ें हैं। अगर आप इन्हें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी दे रहे हो और आप कह रहे हो कि किसानों को इतने उनकी आय दुगनी हो जाएगी और फलाना ढिमकाना, वो चीज़ होनी होती तो उन्होंने पहले कर दी होती। जो ये उनके साल गए हैं उन्होंने पहले कर दी होती। और जब उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट करवा सकें, वो बेफालतू की बेफिजूल की चीज़ों में, अपने एडवर्टाइजमेंट करने में, अपने पॉलिटिक्स में इतने पैसे खर्च कर देते हैं, रिश्वत देने में, और फिर इस बात पे कोई बात नहीं करते हैं। तो एक बहुत सिंपल सी पॉइंट ऑफ व्यू है कि आगे कुछ नहीं होना, उनकी आय दुगनी कैसे होगी जब पैसे ही नहीं है उनके पास। कंगाल है। लास्ट में पूछ लूँ, आप ये कहने सकते बेटा, देखो पहले बिजली नहीं आती थी, अगाध बिजली आ रही है, अब तो विकास तो हुआ है, सड़कें अच्छी हो गई हैं। वो तो कोई भी होता सर, वो तो पहले कहाँ हुई सड़कें अच्छी होता है? वो भी नेशनल हाईवे के रोड्स बने, अच्छे बने हैं। देखिए, जब तक शीला दीक्षित नहीं आई थी ना, दिल्ली की सड़कों का क्या हाल आपको पता है। तो वो जो समय के हिसाब से जो बिल्कुल बेसिक डेवलपमेंट्स है वो तो गवर्नमेंट को करने ही पड़ेंगे, खुद अपनी सहूलियत के लिए करने पड़ेंगे। ये आप डेवलपमेंट में मत काउंट कीजिए। कितने बेरोजगार हो चुके हैं, पेट्रोल और उनका वो क्या है, स्वावलंबी बनाएंगे, जो आप आत्मनिर्भर बनाएंगे। जो आप बोल रहे थे कि कोविड के टाइम पे उन्होंने क्या करा है, मैं आत्मनिर्भर बनाने के लिए बोला तो है उन्होंने। एक सेकंड में कोविड वाला पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी एक, कि जो 3 महीने मेरे ख्याल से किश्त नहीं गई, अगर जो सरकार ने बहुत एकदम चौड़ में आके कि हम माफ़ कर रहे हैं, ठीक है,
तो बाद में पोस्टपोन्ड कर रहे हैं। हाँ पोस्टपोन कर रहे हैं। अब पोस्टपोन वाली पे क्या हुआ, मेरी मम्मी, मैंने मतलब आके पूछा, मेरे ऊपर फिलहाल कोई लोन नहीं है, ठीक है। मैंने कहा ये आप किस चीज़ की किस्त कर रही हो, तो उन्होंने बताया कि अरे इन लोगों ने ना कोविड के टाइम का जो 3 महीने का वो नहीं गया, उस पे भी एक अलग लोन बना दिया, अब मैं उसकी किस्त दे रही हूँ। तो ये हेल्प करी है गवर्नमेंट ने, बल्कि उनको तो ब्याज के बिना वो वाले पैसे लेने चाहिए थे। चलो ब्याज भी ले रहे हो, एक अलग से ही लोन बना दिया 3 महीने का, जिसकी किस्त 1500 रुपये अलग से जा रही है, वो किस्त अलग, 1500 रुपये अलग। मिडिल क्लास आदमी तो गया। लोकपाल में जा सकती हैं उसके लिए, अगर कहीं तो समस्या है तो आपको। चलिए बेटा अनन्या, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल पर अपना विचार रखा, बहुत अच्छा बोला आपने। मैं राजू सिंह सोलंकी, विकासशील भारत के लिए। जय हिंद, जय भारत।